हाय एवरीवन। रिसेंटली रिएक्ट 19.2 के अंदर एक न्यू फीचर आया था विच इज एक्टिविटी। काफी अच्छा फीचर था, बट लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक्टिविटी और डिस्प्ले नन दोनों सेम ही चीज है। इवन कमेंट सेक्शन के अंदर भी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि बस डिस्प्ले नन करवाने के लिए रिएक्ट जैसे ने एक न्यू फीचर लॉन्च कर दिया। नहीं नहीं, इन दोनों में एक्चुअल में काफी डिफरेंस है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट लोगों को सिमिलैरिटी थोड़ी सी इसलिए भी लग रही है बिकॉज डिस्प्ले नन से भी हम लोग एक यूआई के पार्ट को हाइड कर सकते हैं और एक्टिविटी से भी सेम काम कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसकी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है ना, बेसिक इंप्लीमेंटेशन, वो इस पार्ट के अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। सो यहाँ से आप वो चीज देख सकते हो। इस पार्ट के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, एक्चुअली कोड लेवल के ऊपर डिफरेंस बताऊंगा कि डिस्प्ले नन में और एक्टिविटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हालांकि अगर यहाँ पे एक बार के लिए चेक करोगे ना, जैसे अभी के लिए होम टैब ओपन है, मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम टैब जो था वो हाइड हो गया, और वापस अगर होम पे क्लिक करूंगा तो जो यूजर फोम वाला एरिया है ये हाइड हो जाएगा। एक बार के लिए देखने में लग सकता है कि डिस्प्ले नन और एक्टिविटी दोनों सेम ही है। सो एक बार के लिए कोड लेवल पे चीजें चेक करते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सो देखो, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक होम एक यूजर फॉर्म करके, और इन दोनों की हम लोगों ने एक्टिविटी के साथ में शो एंड हाइड करवा रखा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये सारा कोड मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सेम चीज एक बार के लिए मैं डिस्प्ले नन के साथ भी करके देखता हूँ। ठीक है, इनको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे एक डिव लूंगा और एक और डिव लूंगा बेसिकली मैं यहाँ पे, और यहाँ पे रखूंगा मैं होम वाला जो कंपोनेंट है, इसको रख दिया। देन सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल लेता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लेंगे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर शो होम हमारे पास है, राइट, तो ये इसको करवा दे डिस्प्ले ब्लॉक, अदरवाइज इसको करवा दे डिस्प्ले नन। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कोलन को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और सेम चीज मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन आपको सेम चीज करनी है यहाँ पे, बेसिकली अपोजिट कर सकते हो इस चीज को, इसको नेगेशन के साथ में, एंड यहाँ पे कर दोगे यूजर फॉर्म। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं इस कोड को। परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। देन अभी भी मैं सेम चीज कर पा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, आप लोग बोल के बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर कुछ कुछ डालता भी हूँ, होम पे जाके वापस से यहाँ पे आऊंगा तो स्टिल यहाँ पे चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ। देखो, जो मेरे पास यूजर फॉर्म है इसके अंदर मैं एक यूज इफेक्ट लूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर बेसिकली मैं एक बार इसको रीएंटर करूंगा और यहाँ पे कंसोल कर दूंगा। राइट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा री रेंडर। ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे कंसोल मेरे पास है ना, इसको मैं ऊपर करूंगा रिफ्रेश करके। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस पेज पे वापस आता हूँ ना, तो ये री रेंडर नहीं होता। एक बार हो चुका, ठीक है, इनिशियली। अब जितनी बार भी क्लिक कर लूँ ये री रेंडर नहीं हो रहा। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कंपोनेंट फिर से री रेंडर हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये डेटा भी ना जाए। ठीक है, अभी आप बोलोगे ठीक है डेटा नहीं जा रहा, यहाँ पे वापस आते हैं, डेटा यहाँ पे मिल जाएगा हाइड करने के बाद भी। बट अगर मुझे वापस से री रेंडरिंग भी करवानी है, तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी वाला जो चीज़ है ना, इसको ही यूज कर सकता हूँ। यहाँ से जो एक्टिविटी वाला फीचर है इसको मैं वापस से यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो हर बार री रेंडर हो रहा है। एक बार आया, वापस से यहाँ पे आता हूँ, फिर से री रेंडर हुआ, फिर से री रेंडर हुआ। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाटा भी रखूंगा फिर भी यहाँ पे डाटा मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं है कि डाटा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेट के अंदर डाटा रहता है वो हमारा यहाँ पे डाटा रहेगा। कंपोनेंट री रेंडर भी होगा। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे छोटा सा काउंटर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे रखता हूँ काउंट कोमा सेट काउंट, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू मैं रख देता हूँ 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक h1 टैग ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट को डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे काउंट डिस्प्ले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप लोग चाहो तो एक बार के लिए हटा भी सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे यहाँ पे एक और बेसिकली यूज स्टेट तो चाहिए ही चाहिए, यूज इफेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो मैं अगेन यार वापिस से यूज करता हूँ इसको। देन इसको एक ही बार चलाऊंगा फिर से। बट अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं लूंगा इंटरवल, और देन हम लोग यहाँ पे सेट इंटरवल कर देंगे बेसिकली। और इंटरवल यहाँ पे कर दूंगा मैं 1 सेकेंड। ठीक है, जो मेरी स्टेट है सेट काउंट, तो इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू आएगी उसके अंदर क्या करूंगा, प्रीवियस प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न में, ताकि अनमाउंट हो जाए वापस से, जैसे हम लोग इसके दूसरे कंपोनेंट के ऊपर जाएं,
तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लियर इंटरवल और इसके अंदर डाल देंगे इंटरवल। ठीक है, अब आपको सही में एक जादू देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, देखो यहाँ पे चीज़ जो काउंटर हमारा चलना शुरू हो गया। अब मैं इसको यहीं पे रोक दे रहा हूँ, हर 1 सेकंड के बाद रन हो रहा है। अभी 3-4 सेकंड हो भी चुके हैं, अगर आप फिर से काउंट करना चाहो, काफी टाइम तक रोकना चाहो तो रोक सकते हो, बट ये टाइमर आपका वहीं से शुरू होगा जहां पे ये बंद हुआ था। हियर वी को देखो 6 से 7 से और ट्राई करना है। मैं 10 पे रोकूंगा, 10 पे रोका था मैंने इसको, अगर हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं तो 11 हो जाएगा, बट कितना टाइम रुक चुका हूं, अब इससे आगे नहीं जाएगा। देखो 10 पे ही मिल गया मुझे, राइट, इस तरीके से। बट अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी का यूज नहीं करता हूं, इनका यूज नहीं करता हूं, इसका यूज करता हूं, ठीक है, और देन आप चेक करोगे अभी यहाँ पे चल रहा है काउंटर, मैं होम पे आ गया। ठीक है, अब कुछ सेकंड रुक लेते हैं हम लोग, तब तक आप लोग चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देख सकते हो। अभी देखो ये आगे बढ़ गया, ये नहीं रुक रहा है यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको मेन डिफरेंस बताऊं, जब आप लोग डिस्प्ले रन करते हो ना, तो एलिमेंट है वो आपका लेआउट में से एक बार के लिए रिमूव हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्ले रन हो जाएगा, बट वो रीरेंडर नहीं होगा, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती, ना ही वो रीरेंडर होगा, ना ही उसकी स्टेट मेंटेन रहेगी, और वो परफॉर्मेंस भी बेटर नहीं देगा। बट जो एक्टिविटी क्या होता है, वो आपकी स्टेट को प्रिजर्व करके रखता है, बार बार कंपोनेंट आपका अनमाउंट नहीं होता, एंड जो आपका डोम होता है वो अपडेट करना बंद कर देता है जब तक आपका पार्ट हिडन रहता है तो, राइट। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा कोर्स बना हुआ है रिएक्ट जेएस का, बहुत अच्छा लोगों ने प्यार दिया है उसके ऊपर, आप लोग भी उसको देख सकते हो। सो पूरे कोर्स का और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप दोनों में से कुछ भी देख सकते हो, दोनों में सेम कंटेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।